विद्यार्थीगण, शिक्षकगण, अभिभावकों का प्रणाम। मैं डॉक्टर गजेंद्र सिंह शेखावत मोहता महाविद्यालय सादुलपुर से आपका स्वागत करता हूं। अपन बांग्लादेश और बांग्लादेश में प्रमुख खनिजों का आज अध्ययन करेंगे। बांग्लादेश वाला चैप्टर चल रहा था अपना। बांग्लादेश में इससे पहले अपने भौतिक भाग है। बांग्लादेश के प्रमुख आपके जो मिट्टी है, वन, आपकी जो प्राकृतिक वनस्पति है, और इससे पहले आपने बांग्लादेश में कृषि, ये टॉपिक आपने क्लियर कर लिए हैं, पढ़ लिए हैं इससे पहले। आज का अपना नया चैप्टर लेके आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। मैं आपको आज बांग्लादेश के प्रमुख खनिज और प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं बांग्लादेश में, किस पर आधारित उद्योग हैं, कृषि पर आधारित उद्योग है, वहां पर खनिज पर आधारित उद्योग है, इनकी चर्चा आज के टॉपिक में करेंगे। तो पहले अपन पढ़ते हैं बांग्लादेश में खनिज। बांग्लादेश खनिजों की दृष्टि से एक निर्धन देश है, क्योंकि देश में खनिज नगण्य मात्रा में उपलब्ध है, बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है। खनिज की दृष्टि से एक निर्धन देश है, खनिज नगण्य मात्रा में उपलब्ध है। प्राकृतिक गैसों का यहाँ विशाल भंडार है। क्या है यहाँ? प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस का यहाँ विशाल भंडार। यहाँ मुख्य रूप से आपका क्या है कि प्राकृतिक गैस है, वो तटीय भाग है, इसके बांग्लादेश के तटीय भाग है, वहां पर जो विशाल मात्रा में आपके प्राकृतिक गैस निकलती है। विभिन्न प्रकार के आपके जो पेट्रोलियम पदार्थ है वो यहाँ पर निकलते हैं। यहाँ प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार उपलब्ध है। इनका उपयोग किया जाने लगा है। इसके लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चल रही हैं। इनका उपयोग करने के लिए, प्राकृतिक गैस का उपयोग करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है सरकार की तरफ से। सन 1975 में बांग्लादेश का तटीय भाग है, उसमें विदेशों की सहायता से यहाँ पेट्रोलियम पर अनुसंधान कार्य चल रहा है। क्या है? 1975 से ही विदेश की सहायता से यहाँ पर जो बांग्लादेश का तटवर्ती भाग है, बांग्लादेश का ये तटीय भाग है, सुंदरवन डेल्टा वाला भाग है, इस भाग का तटवर्ती भाग है, यहाँ विदेशी सहायता से पेट्रोल के लिए, पेट्रोल की खोज के लिए अनुसंधान कार्य चल रहा है। यहाँ यद्यपि अभी तक कुछ सफलता कम मिली है, कम मात्रा में अभी इसका परिणाम है वो स्पष्ट रूप से नहीं मिल पाया है, सफलता कम मिल पाई है, क्योंकि अभी पूर्ण रूप से इसकी जांच नहीं हो पाई है, खोज नहीं हो पाई है, अनुसंधान नहीं हो पाया है, तो इसका पूर्ण रूप से अभी सफलता प्राप्त नहीं हुई है पेट्रोलियम प्राप्त करने के लिए। गैस का जो सर्वाधिक भंडार है वो सिलहट क्षेत्र में है। ये आपका यहाँ सिलहट क्षेत्र है। इस सिलहट क्षेत्र में सर्वाधिक गैस का भंडार है, वो मुख्य रूप से आपका क्या है? सिलहट क्षेत्र में है। प्राकृतिक गैस का भंडार है, ये कौन कहते हैं? सिलहट। इस सिलहट जिले में मुख्य रूप से आपका क्या है? गैस के भंडार, गैस के भंडार ये मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। सिलहट क्षेत्र है, यहाँ इसकी मात्रा है वो कुल अनुमान है वो 28 लाख टन, 28 लाख टन आपका जो क्यूबिक मीटर टन, क्यूबिक मीटर यहाँ गैस के भंडार मिले हैं, उसकी मात्रा है। जो सिलहट क्षेत्र है उसमें 28 लाख क्यूबिक टन आपके क्या है? गैस के भंडार होने का अनुमान है। सिलहट के प्रमुख क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र हैं, उसमें सुई और चाटक प्रमुख क्षेत्र हैं। सुई और चाटक, ये प्रमुख क्षेत्र है जहां क्या है? इसके गैस के भंडार मिले हैं। सिलहट क्षेत्र में ही ये आपके क्या है? प्रमुख दो क्षेत्र हैं, सुई और चाटक प्रमुख क्षेत्र है।
इसके अलावा यहाँ आपके कुछ मात्रा में क्या है, गैस का एक अन्य भंडार भी मिला है क्षेत्र में रशीदपुर में। एक अन्य क्षेत्र है गैस का, अन्य क्षेत्र आपका रशीदपुर। रशीदपुर में भी क्या है, गैस के भंडार मिलने हैं, वहां पर भी खोज जारी है। एक अन्य क्षेत्र है जहां अभी पता लगा है गैस का कि यहाँ पर भी गैस के भंडार हो सकते हैं। दूसरा यहाँ पर कोयला, खनिजों में मुख्य रूप से क्या है, यहाँ पर कोयला एकमात्र खनिज है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में एकमात्र कोयला खनिजों के रूप में मिलता है। कोयला बांग्लादेश का एकमात्र खनिज है। उत्तम प्रकार का यहाँ कोयला है, सिलेट क्षेत्र में मिलता है। कोयला भी मुख्य रूप से क्या है, उत्तम प्रकार का कोयला है। सिलेट जिले में, सिलेट क्षेत्र में मुख्य रूप से कोयला मिलता है। यहाँ जो कोयला है सिलेट में सुनामगंज सिलेट क्षेत्र में आपका जो मुख्य रूप से जो कोयले का उत्पादन किया जाता है सिलेट क्षेत्र में सुनामगंज में है, और राजशाही में शिवगंज, राजशाही में राजशाही क्षेत्र है, उसमें भी कोयला वो निकलता है, और राजशाही में शिवगंज क्षेत्र है। यहाँ पर भी मुख्य रूप से कोयले का उत्पादन किया जाता है, कोयला निकलता है। निम्न कोटि का कोयला है वो फरीदपुर, कोहिमा में जिलों में निकाला जाता है। निम्न कोटि का कोयला है फरीदपुर में तथा कोहिमा, यहाँ पर निम्न कोटि का जो कोयला है वो आपका फरीदपुर में और कोहिमा में भी निकाला जाता है। जल विद्युत, अगला इसी में खनिज में ही उत्पादन में ही जल विद्युत। जल विद्युत की दृष्टि से क्या है, यहाँ अनेक प्रकार की योजनाएं चल रही है, अनेक से उत्पादन भी किया जा रहा है, उत्पादन दिया जा रहा है। तो जल विद्युत की दृष्टि से ये देश अभी भी धनवान है, अच्छी यहाँ पर क्या है कि उत्पादन किया जा सकता है। जल विद्युत की यहाँ अनेक योजनाएं हैं, अनेक प्रकार का उत्पादन किया जाता है। यहाँ की प्रमुख जो जल विद्युत योजना है वो है मेरमाड़ा। जल विद्युत में मेरमाड़ा जल विद्युत परियोजना है, और गोलपारा, मेलमाड़ा और गोलपारा, सिंधीगंज है आपका। ये मुख्य रूप से क्षेत्र है जहां जल विद्युत परियोजनाएं चल रही है। जल विद्युत उत्पादन के ये केंद्र हैं, जल विद्युत उत्पादन के केंद्र है मेरवाड़ा है, गोलपारा है, सिंधगंज है। ये मुख्य रूप से यहाँ पर जल विद्युत के उत्पादन के प्रमुख केंद्र हैं जो यहाँ स्थित है। तीस्ता बांध परियोजना से भी यहाँ पर विद्युत का उत्पादन किया जाता है, और ये तीस्ता बांध है, इस पर बांध परियोजना बनाकर यहाँ 10,000 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। तीस्ता बांध पर परियोजना बनाकर जो 10,000 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। यहाँ कर्णफुली, एक अन्य महत्वपूर्ण जल विद्युत परियोजना है, कर्णफुली नदी है, और कर्णफुली नदी पर ही कर्णफुली जल विद्युत परियोजना एक प्रमुख परियोजना है बांग्लादेश। आर्थिक विकास में दूसरा पॉइंट आज है आपका उद्योग। इससे पहले आपको खनिज बता दिया है। खनिज की दृष्टि से बांग्लादेश एक निर्धन देश है। उद्योगों की जहां तक बात करें अपन, तो मूल रूप से बांग्लादेश एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ फिर भी उद्योगों का विकास हुआ है। कृषि प्रधान देश होते हुए खनिजों का अभाव है, और खनिजों का अभाव होते हुए भी यहाँ पर क्या है कि उद्योगों का विकास हुआ है। कुल राष्ट्रीय आय का
10% उद्योगों से प्राप्त होता है। कुल यदि राष्ट्र की आय की बात करें अपन, तो राष्ट्र की आय का 10% है वो उद्योगों से प्राप्त होता है। यहाँ उद्योग प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध रहे हैं। यहाँ के उद्योग विशेष रूप से क्या है कि ढाका की मलमल का वस्त्र है वो विश्व विख्यात रहा है। तो चूंकि क्या है कि यहाँ आपके संसाधनों में खनिज संसाधन का अभाव है, लेकिन कृषि पर आधारित उद्योग हैं, और आपके क्या है कि जो दूसरे अन्य प्रकार के उद्योग, वनों पर आधारित उद्योग है, इनका विकास काफी अधिक मात्रा में हुआ है। तो बांग्लादेश की कुल आय है, राष्ट्रीय आय का 10% है वो उद्योगों से प्राप्त होता है। यहाँ विशेष रूप से जो प्राचीन कालीन उद्योग हैं, इसमें आपको भी बताया मलमल उद्योग है, ये विश्व विख्यात रहा है। जो सभी वहाँ पर क्या है कुटीर उद्योग के रूप के अंतर्गत आता था। कुटीर उद्योगों में अच्छी तरह से तैयार किया जाता था। स्थानीय कुटीर उद्योग है उसके अंतर्गत मलमल तैयार किया जाता था। यहाँ का अधिकांश उद्योग हैं वो आपका क्या है कि पहले बांग्लादेश में थे, और बांग्लादेश के भी जो पूर्व पाकिस्तान या पाकिस्तान का अंग होने के कारण से यहाँ इस उद्योग की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया गया था। और यहाँ पर मुख्य जो औद्योगिक रूप से जो बाधा है तत्वों की, वो यहाँ उद्योगों के विकास में वो आपका खनिज नहीं है यहाँ पर, और संसाधनों का भी अभाव है। और चूंकि क्या है पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का ही एक अंग था, उस समय उद्योगों और ध्यान नहीं दिया गया था। तो क्या है कि यहाँ औद्योगिक विकास की जो मुख्य बाधा है, औद्योगिक विकास का मुख्य कारण आपको इससे पहले चैप्टर में पढ़ाया था, इसी चैप्टर के अंतर्गत तो खनिजों का अभाव बताया था कि बांग्लादेश है वो खनिजों की दृष्टि से क्या एक निर्धन देश है। तो निर्धन देश है तो मुख्य बाधा क्या होगी, औद्योगिक विकास के लिए मुख्य जो बाधा है वो मुख्य बाधा क्या है आपके खनिजों और शक्ति के संसाधनों का यहाँ कमी पाई जाती है। इसके अलावा इसके अतिरिक्त जो बांग्लादेश है वो पाकिस्तान का पहले अंग था, और अंग होने के कारण से उस समय उद्योगों के विकास की ओर ध्यान नहीं दिया गया था। यहाँ औद्योगिक विकास के लिए वर्तमान में सरकार क्या है प्रयत्नशील है। सरकार उद्योगों की ओर ध्यान दे रही है, और अभी क्या है उद्योगों का विकास किया जा रहा है। सरकार इस और उद्योगों के विकास की ओर प्रयत्नशील है। यहाँ उद्योग मुख्य रूप से 3 श्रेणी के हैं, या यहाँ के उद्योगों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। पहला आपका कृषि पर आधारित उद्योग है, दूसरा आपका वनों पर आधारित उद्योग है, तीसरा खनिजों पर आधारित उद्योग है। अब इसमें जैसे कृषि पर आधारित उद्योग है उसमें सूती वस्त्र उद्योग आपका आता है, जूट उद्योग आता है, चीनी उद्योग आता है। वनों पर आधारित उद्योग में कागज उद्योग है, माचिस उद्योग है, और खनिज उद्योग। इस प्रकार से बांग्लादेश है, बांग्लादेश में उद्योगों को 3 श्रेणियों में विभाजित करते हैं। पहला आपका है कृषि आधारित उद्योग, और कृषि आधारित उद्योग में पहला आता है सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग है, इसके अंतर्गत धागा बनाना, वस्त्र बनाना, होजरी का काम है, होजरी का सामान बनाना है, ये इस उद्योग के अंतर्गत प्रचलित है। आपके जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश में क्या है सूती वस्त्र उद्योग है, इसके अंतर्गत क्या है धागा बनाना, वस्त्र बनाना, होजरी का सामान बनाना आदि क्या है सूती वस्त्र उद्योग के अंतर्गत आते हैं। सूती वस्त्र यहाँ पर सूती वस्त्र की 26 मिलें हैं, 26 मिलें हैं यहाँ पर। सूती वस्त्र की वर्तमान में मिलों की संख्या है वो 26 है। यहाँ इनके प्रमुख केंद्र आपका है ढाका है, नारायणगंज है, जो ये ढाका है, और इसके आसपास वाले क्षेत्र है जो आपका ढाका और नारायणगंज, इसमें आपका सूती वस्त्र उद्योग है। सूती वस्त्र उद्योग ये ढाका और इसमें नारायणगंज है, ये मुख्य रूप से इसलिए ढाका का नारायणगंज है, ये मुख्य रूप से क्षेत्र में है। तो इसमें कौन कौन से क्षेत्र है, एक तो आपका ढाका क्षेत्र आ गया, ढाका और नारायणगंज, ये मुख्य रूप से क्या है सूती वस्त्र के केंद्र हैं। यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग तैयार किया जाता है। सूती वस्त्र के मुख्य रूप से यहाँ पर क्या है कि 26 कारखाने हैं, मिलें लगी हुई है। प्रमुख केंद्र आपका ढाका और नारायणगंज है। दूसरा प्रमुख केंद्र चिटगांव है। चिटगांव में भी क्या है, ये क्षेत्र चिटगांव है, ये वाला क्षेत्र आपका क्या है बांग्लादेश का ये वाला क्षेत्र है, ये चिटगांव क्षेत्र है। दूसरा सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र आपका क्या है चिटगांव है। यहाँ का वस्त्र है वो देश के कुल उत्पादन है, जो मांग है
उस मांग का 30% है, ये पूर्ति करने में समर्थ है। तो यहाँ जो भी ये सूती वस्त्र तैयार किया जाता है, ये देश के क्या है 30% मांग है, इस मांग की पूर्ति करता है। मांग की पूर्ति, देश के 30% जो कपड़ा वस्त्र उद्योग की आवश्यकता है, उसे कपड़ा उत्पादन का देश का 30% मांग है, इसकी पूर्ति करने में समर्थ है सूती वस्त्र उद्योग। दूसरा आपका उद्योग है जूट उद्योग। जब जूट का उत्पादन अपन पढ़ रहे थे कृषि में जूट का उत्पादन तो आपको ये बताया था कि देश की विदेशी मुद्रा है, मुद्रा अर्जन करने का जूट है, ये महत्वपूर्ण स्थान रहता है। निर्यात में भी विश्व का 90% निर्यात है जूट का, वो बांग्लादेश से निर्यात होता है। और राष्ट्रीय आय का मुख्य साधन क्या है, आपका जूट उद्योग है। तो जूट क्या है, यहाँ की मुख्य प्राथमिक निर्यातक वस्तु है, मुख्य उत्पादक क्षेत्र भी आपका क्या है, जूट का है। इसलिए आय का मुख्य स्रोत, देश के आय का, राष्ट्रीय आय का जो आपका 60% भाग है राष्ट्रीय आय का, वो जूट से प्राप्त होता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज रखता है आपका जूट। यहाँ केवल क्या है, जूट पहले क्या है कृषि के रूप में की जाती थी, यहाँ पहले केवल जूट है वो कृषि के लिए काम लिया जाता था, कृषि के लिए लिया जाता था। जैसे ही कृषि तैयार हो जाती थी, विदेशों में इसका निर्यात किया जाता था। किंतु विभाजन के बाद 1951 में यहाँ पहले मिल लगी। विभाजन के बाद में यहाँ सर्वप्रथम यहाँ जूट मिल की स्थापना 1951 में हुई। इसके बाद अनेक अन्य मिलें भी खोल दी गई। यहाँ के प्रमुख केंद्र आपके नारायणगंज है, ढाका है, चिटगांव है। नारायणगंज, ढाका, चिटगांव, खुलना, यहाँ के प्रमुख जो जूट उत्पादक केंद्र हैं, जो मुख्य रूप से मुख्य केंद्र कौन कौन से है, आपका नारायणगंज है, ढाका है, चिटगांव है, खुलना है। ये प्रमुख जूट उद्योग के केंद्र हैं। कुल जूट मिलों की संख्या है वो 19 है। कुल जूट मिलें कितनी है, 19 है। बांग्लादेश में मिलों की संख्या है वो 19 है। प्रतिवर्ष यहाँ उत्पादन होता है वो 1.65 लाख मेट्रिक टन। ये क्या है, इसमें लाख टन जूट का धागा तैयार किया जाता है। वर्ष 1994 में धागा तैयार किया जाता है। सन 1994 में रिकॉर्ड तौर उत्पादन हुआ इसका, काफी उत्पादन किया गया यहाँ पर। 1994 में यहाँ 4,22,000 टन जो जूट धागा है ये तैयार किया गया, रिकॉर्ड उत्पादन किया गया 1994 में। जो जूट उत्पादन पदार्थों से कुल जो उत्पादन हुआ वो 4,22,000 टन। ये क्या है, जूट का उत्पादन रिकॉर्ड किया गया, तैयार किया गया। तीसरा कौन का उद्योग है जो कृषि पर आधारित उद्योग है, वो है आपका चीनी उद्योग। चीनी उद्योग जो आपका ये त्रिभुज वाला निशान है, ये चीनी उद्योग है। चीनी उद्योग है, ये सन 1947 से पूर्व यहाँ पर चीनी की 6 कारखाने थे। क्या थे, 6 कारखाने थे, 6 मिलें थी, 6 कारखाने। 1947 में यहाँ आपकी चीनी मिल थी, ये 6। इसके बाद में क्या हुआ, बाद में 2 कारखाने वो बंद कर दिए गए। पहले 6 थे, 6 में से 2 बंद कर दिए गए बाद में। इसके बाद में वर्तमान समय में क्या है, इन्हें पुनः खोल दिया गया है और इनकी संख्या वापस कितनी हो गई है, 6 हो गई है। वर्तमान समय में वापस क्या है, चीनी मिलें हैं वो 6 वापस खोल दी गई है, पुनः स्थापित कर दी गई है। वार्षिक उत्पादन है वो 2.5 लाख मीट्रिक टन है। 2.5 लाख मीट्रिक टन।
चीनी का उत्पादन है, वार्षिक उत्पादन है 2.5 मीट्रिक टन है। ये चीनी का वार्षिक उत्पादन है। प्रमुख केंद्र आपके हैं रंगपुर है, ठाकुरपुर है, आपका दीवानगंज है, ढाका। प्रमुख केंद्र आपके कौन कौन से हैं? रंगपुर है, ठाकुरपुर है, दीवानगंज है, ढाका है। ये क्या है? यहाँ के प्रमुख चीनी उत्पादक केंद्र हैं। कृषि पर आधारित अन्य उद्योगों में चाय को डिब्बों में बंद करना, चाय को डिब्बों में बंद करना, ये भी क्या है? कृषि पर आधारित उद्योग है। माचिस उद्योग है, ये भी क्या है? सब कृषि पर आधारित उद्योग है। चाय को डिब्बों में बंद करना है, आपके खाने का तेल तैयार करना, खाने का तेल, इसको भी डिब्बों में बंद कर दिया जाता है। तेल निकालना है। रेशम उद्योग है, रेशम, ये सब क्या है? आपके जो कृषि पर आधारित आपके उद्योग है। इस प्रकार से मुख्य रूप से यहाँ बांग्लादेश में कृषि पर आधारित उद्योग है, उनकी संख्या ज्यादा है, उत्पादन में उनसे ज्यादा होता है, कृषि पर आधारित है। इसके बाद में वनों पर आधारित उद्योग, अपन उद्योग की बात कर रहे थे। पहला कृषि पर आधारित उद्योग है और दूसरा वनों पर आधारित उद्योग। वनों पर आधारित उद्योगों में कागज उद्योग है, वो प्रमुख है। कागज उद्योग का प्रारंभ 1951 में हुआ। कागज उद्योग का प्रारंभ 1951 में हुआ, जब यहाँ चंद्रधुना नामक स्थान पर, चंद्रधुना नामक स्थान पर कर्णफुली पेपर मिल की स्थापना की गई। क्या है? चंद्रधुना स्थान पर कर्णफुली नदी का नाम भी है, कर्णफुली पेपर मिल की स्थापना कब की गई? 1951 में की गई। कागज उद्योग की स्थापना सबसे पहले 1951 में हुई, जब चंद्रधुना नामक स्थान पर कर्णफुली पेपर मिल की स्थापना की गई। इस मिल की क्षमता 30,000 मीट्रिक टन। इस मिल की कागज उत्पादन की क्षमता 30,000 मीट्रिक टन उत्पादन क्षमता इसकी। वार्षिक उत्पादन बनाने की है, कागज बनाने की है। वार्षिक उत्पादन क्षमता कितनी है कागज बनाने की? वार्षिक कागज उत्पादन क्षमता कितनी है? 30,000 मीट्रिक टन। इस मिल की कागज बनाने की क्षमता है प्रतिवर्ष 30,000 मीट्रिक टन है, जो यहाँ सर्वाधिक है। खुलना नामक स्थान पर, खुलना नामक स्थान पर अखबारी कागज की कारखाने की स्थापना की गई। यहाँ इसकी क्षमता है 36,000 मीट्रिक टन। 36,000 मीट्रिक टन कागज बनाने की क्षमता है। इस प्रकार से एक कागज मिल की स्थापना 1951 में कर्णफुली में पेपर मिल से नामक चंद्रधुना नामक स्थान पर की गई, और दूसरी खुलना नाम जिला है, खुलना जिले में अखबारी कागज बनाने की मिल स्थापित की गई, जिसकी क्षमता 36,000 मीट्रिक टन है। कागज उद्योग के लिए यहाँ पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल है, वो मिल जाता है। यहाँ बांग्लादेश में जो कागज उद्योग है, कागज उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में वन है, और ये कागज उद्योग वनों पर आधारित होता है, और वन यहाँ पर अच्छे हैं, काफी मात्रा में है, इसलिए पर्याप्त मात्रा में क्या है कि यहाँ कच्चा माल उपलब्ध हो जाता है। यहाँ बांग्लादेश में कुल जो कागज बनाने की जो कुल क्षमता है वो आपकी क्या है? 90,812 टन। अन्य उद्योगों में वनों का है, अन्य उद्योगों में माचिस उद्योग भी प्रमुख है। माचिस उद्योग मुख्य रूप से आपका क्या है
कि ढाका है, खुलना है, चिटगांव है, कोयना है आदि क्षेत्रों में मुख्य रूप से क्या है कि माचिस उद्योग है वो बना है। माचिस उद्योग के मुख्य जो केंद्र आपके हैं ढाका है, खुलना है, चिटगांव है, कोयना है आदि में ये कारखाना माचिस उद्योग है, ये मुख्य रूप से लगा है। सिलहट आपका है, बोगरा आपका है, इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से ढाका है, ढाका, सिलहट, बोगरा आदि क्षेत्रों में क्या है ये माचिस उद्योग है, ये लगा हुआ है। इसके अलावा वनों पर आधारित अन्य उद्योगों में यहाँ पर मकान बनाने के लिए तथा विभिन्न प्रकार के फर्नीचर बनाने के लिए उत्तम प्रकार की लकड़ी भी वनों से प्राप्त की जाती है। तो वन उद्योग है वो यहाँ पर काफी महत्व रखते हैं। जिस प्रकार से कृषि उद्योग है उसी प्रकार वन उद्योग भी यहाँ पर काफी महत्व रखते हैं। तीसरा आपका उद्योग है इसमें खनिजों पर आधारित उद्योग। खनिज वाला जब चैप्टर आपको पॉइंट बताया था जिसमें आपको बताया था कि यहाँ पर खनिज है वो कम मात्रा में मिलते हैं, इसलिए इस पे आधारित उद्योगों की जो आधारित है उद्योग वो कम मात्रा में है। इन उद्योगों में मुख्य रूप से आपके सीमित मात्रा में विकास हुआ है क्योंकि उद्योगों को खनिजों की आवश्यकता होती है और बांग्लादेश में खनिज है नहीं, इसलिए इन उद्योगों का यहाँ पर सीमित मात्रा में बहुत कम मात्रा में विकास हुआ है। एक सीमेंट उद्योग का कारखाना चाटक में स्थापित किया गया है। पहले बात सीमेंट की करते हैं। सीमेंट और सीमेंट में क्या है एक कारखाना चाटक, चाटक नामक स्थान पर स्थापित किया गया है। ये जो सुरमा नदी है उसके किनारे पर जो ये सिलहट है, ये सिलहट स्थान है। इस सिलहट से पश्चिम में 25 आपके किलोमीटर है, 50 किलोमीटर की तो पश्चिम में यहाँ पर आपका क्या है ये देखो यहाँ पर इससे पश्चिम में यहाँ पर आपका क्या है ये सिलहट है और सिलहट के जो पश्चिम में 50 किलोमीटर पश्चिम में आपके ये कारखाना स्थापित किया गया है। सीमेंट का कारखाना है, सुरमा नदी के किनारे स्थित है। सुरमा नदी के किनारे स्थित है। और दूसरा क्या है ये आपका क्या है सिलहट, सिलहट से 50 किलोमीटर पश्चिम में ये कारखाना स्थापित किया गया है। चाटक नामक सीमेंट का कारखाना है। इसी प्रकार कांच उद्योग के लिए भी यहाँ 4 कारखाने ढाका में है और 3 कारखाने चिटगांव में है। चिटगांव देखो क्या है, ये चिटगांव आपका है, चिटगांव है और ये ढाका है। 4 कारखाने कांच के ढाका में है और 3 कारखाने आपके क्या है आपके चटगांव में है। चटगांव और ढाका मुख्य रूप से आपके क्या है कांच, कांच उद्योग। दूसरा उद्योग है कांच उद्योग में 4 कारखाने आपके हैं वो ढाका में और 3 कारखाने हैं वो चटगांव में। चिटगांव भी कहते हैं और चटगांव भी कहते हैं। 3 कारखाने कांच बनाने के वो आपके चिटगांव में। रासायनिक उद्योग बनाने के लिए भी कारखाने हैं वो मुख्य रूप से जो ढाका में केंद्रित है, जिस देश की राजधानी है ढाका में केंद्रित है। तो रासायनिक उद्योग है, रासायन उद्योग। इस रासायन उद्योग में मुख्य रूप से कहाँ स्थित है ये ढाका में केंद्रित है, देश की राजधानी भी है ढाका में केंद्रित है। इसके अलावा इस्पात तेल शोधन कारखाने हैं वो चिटगांव में स्थित है। ये चिटगांव आपका, चिटगांव में क्या है जो मुख्य रूप से यहाँ पर क्या है तेल शोधन कारखाना इस्पात, इस्पात और तेल शोधन, तेल शोधन कारखाने हैं। ये दोनों कारखाने कहाँ हैं आपके चिटगांव में, चिटगांव में स्थित है। इस प्रकार से कुल मिला के जो उद्योगों का विकास हुआ है वो ढाका में चिटगांव में अधिक मात्रा में हुआ है। विकास में महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र हैं वो स्थापित किए गए हैं। इंजीनियरिंग उद्योग में मुख्य रूप से आपका जो रेलवे वर्कशॉप है और जलयान को ठीक करने के उद्योग हैं ये प्रमुख है। आपको लिखा है इंजीनियरिंग उद्योग। इंजीनियरिंग उद्योग में 2 प्रकार के उद्योग आपके काम में आते हैं। एक आपके रेलवे वर्कशॉप, रेलवे वर्कशॉप, ये रेलवे वर्कशॉप मुख्य रूप से आपका जलयान। दूसरा क्या है इसमें जलयान, ये मुख्य रूप से ढाका में और आसपास के जो क्षेत्र है
औद्योगिक केंद्रों में मुख्य रूप से इनका विकास हुआ है। वर्तमान समय में औद्योगिक विकास में जो औद्योगिक विकास निगम है, बांग्लादेश का औद्योगिक विकास निगम है, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वर्तमान समय में औद्योगिक विकास में जो औद्योगिक विकास निगम, औद्योगिक विकास निगम, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। औद्योगिक विकास के लिए औद्योगिक विकास निगम है, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसके अतिरिक्त तो वर्तमान समय में जो वर्तमान अंतिम दशक है, इस दशक में कुल घरेलू उत्पाद में 2/3 भाग है वो कृषि पर आधारित है और परंपरागत उद्योग पर आधारित है। वर्तमान दशक में जो अंतिम वर्षों में कुल घरेलू उत्पाद में जो उद्योग है, उद्योगों का 2/3 भाग है वो किस पर आधारित है? कृषि पर और परंपरागत। 2/3 भाग है उद्योगों का, 2/3 भाग है उत्पादन का, 2/3 भाग है वो किस पर आधारित है? आपका कृषि पर आधारित है और परंपरागत छोटे उद्योगों पर आधारित है। परंपरागत छोटे उद्योग हैं उनसे प्राप्त होता है माल, और कृषि पर आधारित उद्योग है उनसे 2/3 माल है वो प्राप्त होता है। देश का कुल उत्पादन है, उस कुल उत्पादन का उद्योगों का 2/3 भाग है ये कृषि पर आधारित है और परंपरागत उद्योगों पर आधारित है। वर्ष 1972 में जो 3 बड़े कारखाने हैं उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है। देश के जो 3 वृहद कारखाने हैं जिसमें जूट उद्योग आता है, जूट उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग है, चीनी उद्योग है। देश के जो 3 प्रमुख कारखाने हैं जो 1972 में इनका क्या कर दिया गया? राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है। इन तीनों उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, देश को समर्पित कर दिया गया है, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है। सूती वस्त्र उद्योग, जूट उद्योग और चीनी उद्योग, इनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है। राजधानी होने के कारण से ढाका है और ढाका के पास में आपका नारायणगंज है, वहां पर औद्योगिक उपनगर है जो काफी अधिक विकास हुआ है इसका। देश की राजधानी ढाका है और ढाका के पास में आपका नारायणगंज स्थित है जो कि छोटा औद्योगिक केंद्र है। तो देश की राजधानी होने के कारण से नारायणगंज औद्योगिक उपनगर ढाका के कारण से ये अधिक विकास किया है, और बंदरगाह होने के कारण से चट्टगांव और खुलना, बंदरगाह होने के कारण से चट्टगांव और खुलना, इन्होंने भी काफी विकास किया है, अच्छे औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित हुई है। उम्मीद है आपको आज का लेसन समझ में आ रहा होगा, आप स्वस्थ होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। आपने आज का मेरा ये टॉपिक सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।